म्यूट कर दो सब लोग, क्लास में सब लोग म्यूट करके रखो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज से हम लोग एक्सेल शुरू कर रहे हैं। किसका माइक ऑन है? ठीक है, ऑफ हो गया। तो आज एक्सेल जो पिछला लिंक था, जो पहले का लिंक था, उसी पे हम लोग एक्सेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया है उसको समझेंगे। फिर हम लोग आगे फिर एक्सेल पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो Microsoft Office was introduced in 1990 and this application software is made by the Microsoft Corporation. Microsoft Office was developed for solving the basic office tasks and improve the work productivity. Each application is designed to address specific tasks such as word processing, data management, making presentation and organizing mail. ठीक है, तो इसका नाम ऑफिस क्यों रखा गया था? इसका नाम ऑफिस इसलिए रखा गया कि किसी भी ऑफिस में होने वाले सारे काम को इजी करने के लिए, फास्टन करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए थे। ठीक है, तो ऑफिस में कोई एक तरह का काम तो नहीं होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग। जैसे तुमको कोई एप्लीकेशन टाइप करना है, कोई लेटर लिखना है, किसी बुक के लिए तुम कुछ कंटेंट टाइप कर रहे हो, कुछ डिजाइन कर रहे हो, उसके लिए हमको एमएस वर्ड चाहिए। और एमएस वर्ड को किस तरह का सॉफ्टवेयर बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या किसी दूसरे ऑफिस का, किसी दूसरे प्रोडक्ट का वो सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, अब तो मेरा लेटर वाला काम तो हो गया, लेटर, एप्लीकेशन, बुक राइटिंग, इस तरह का जो भी लिखना था वो हो गया। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग, कुछ अकाउंटिंग, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा, वैसा कुछ करना है जहाँ अर्थमेटिक है, बजट प्लानिंग करना, अकाउंटिंग का काम करना, प्रोडक्ट का जो हमारा जो डिटेल होता है उसमें बात करना, सैलरी शीट बनाना, एमआईएस रिपोर्ट बनाना, इस तरह का जो भी काम होगा ऑफिस का, वो हम एमएस वर्ड में नहीं करेंगे। उसके लिए हमको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, जैसे उसको वर्ड प्रोसेसर कह रहे थे, वर्ड प्रोसेसर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो स्प्रेडशीट भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो प्रोडक्ट का नाम हो गया और वो प्रोडक्ट का टाइप हो गया, किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है। और क्या काम ऑफिस में हो सकता है? सोचो, प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है, किसी तरह कोई बिजनेस आइडिया है या कोई प्रोडक्ट बन रहा है, या तुम कुछ डिजाइन किए हो, कुछ बिल्डिंग डिजाइन किए हो, या कार, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ वैसा कुछ डिजाइन हुआ है,
ठीक है, वो कुछ डिजाइन हुआ है तो उसको तुमको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? प्रेजेंटेशन के द्वारा इधर तो हमको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तो हमको वो सॉफ्टवेयर भी चाहिए ऑफिस में। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखे, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट। ठीक, ये 3 बेसिक हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट आया और हम ईमेल से बहुत सारा करस्पॉन्डेंस करना शुरू किए, तो ऑफिस में मेल चेक करना और मेल भेजना भी एक काम हो गया। ठीक है, हमको आज कितना मेल भेजना है और इतना मेल पढ़ना भी है। शुरुआत में, शुरू के दशकों में जब इंटरनेट और ईमेल शुरू हुआ था, उस समय डेटा, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी था, बहुत स्लो होता था और हम बहुत कॉस्टली था, इसलिए हमेशा हम कनेक्टेड नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो हमको क्या करना, मान लो कि हमको 10 लोग को लेटर भेजना है, 10 लोग को लेटर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और कंपोज में जाके हम 10 लोग लेटर टाइप करेंगे, इसको भेजे, फिर दूसरा वाला खोले, उस तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमको एक ईमेल क्लाइंट जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए था। ईमेल क्लाइंट जैसा सॉफ्टवेयर, जिस समय उस सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से ईमेल टाइप करके टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी सब लिख के रेडी रखेंगे, सेव रखेंगे। ठीक है, विदाउट इंटरनेट वो सेव रहेगा यहाँ पे, और जैसे ही इंटरनेट हमको मिलेगा, वो सारा का सारा उस टू वाले एड्रेस पे, बीसीसी और सीसी वाले एड्रेस पे खुद ब खुद सेंड हो जाएगा। ठीक है, और जितना मेल हमको आया होगा सब ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और जिस समय मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा उस समय हम मेल पढ़ पाएंगे। ठीक है, यूट्यूब में आता है ना कि डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन में गाना सुनो या गाना देखो। ठीक, ठीक उसी तरह का सिस्टम था। तो हमको जब जैसे जैसे ईमेल का काम शुरू हुआ, वैसे हमको ऑफिस में ईमेल का भी सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो पहले मेल नाम से वो था पैकेज, बाद में वो आउटलुक हो गया, आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर था जो ठीक फॉक्सर की तरह डेटाबेस का काम करता था, वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो एक हमारा डीबीएमएस था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं, मतलब छोटे बिजनेस के लिए जहाँ नंबर ऑफ डेटा कम हो, वहाँ के लिए एक बड़ा अच्छा, बड़ा सस्ता हमको एक डीबीएमएस पैकेज भी हमको ऑफिस में मिल गया। ठीक है, जिससे हम सारे एम्प्लॉय का डेटा रख सकते थे, सारे एम्प्लॉय का हम डेटा रख सकते थे। अगर हम किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो उसका हम इन्वेंट्री बना सकते थे, उसका हम पूरा का पूरा जो हमारा कितना टोटल हमारे पास कितना आइटम है, अवेलेबल आइटम, वो बना सकते थे, वो सब कर सकते थे। ठीक है, तो ये मुख्य सॉफ्टवेयर थे हमारे ऑफिस के। इसके अलावा हर अलग अलग वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट उस समय के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता गया और बाद में उसको डिस्क्लूड भी करता गया। समझ में आ रही बात? ऑफिस पैकेज में तो अलग अलग क्यों नहीं बेचा? माइक्रोसॉफ्ट जो था, एमएस वर्ड अलग सेल करता, एमएस एक्सेल अलग सेल करता, अलग अलग करता, लेकिन ऐसा नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया, उनका बिजनेस, उस समय का जो बिजनेस जो स्ट्रैटेजी था, उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर को एक बंडल करके ऑफिस के नाम से सेल किया गया। समझ में आया बात? इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमको एमएस वर्ड चाहिए था, एमएस वर्ड चाहिए था, तो हम एमएस वर्ड अलग अलग अगर अलग अलग बिकता तो हम सिर्फ एमएस वर्ड खरीदते। ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह नहीं खरीदते। तुमको एक्सेल का जरूरत है, तुम एक्सेल खरीदते, तो बाकी काम तुम किसी तरह से, किसी और तरीके से चला लेते। अब क्या हुआ कि हमको सब मिल गया, तो आज नहीं तो कल हमको पावर पॉइंट का भी जरूरत पड़ जाएगा, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका, इनका जो एडवर्टीजमेंट था वो बहुत फास्ट हुआ, और इसीलिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत जल्दी ग्रो किया। और पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन होता है? एक्सेल। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक्सेल है। एमएस ऑफिस इज यूज ओवर द बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, और जितना हम बोल रहे हैं और कहीं समझो कि इतने लोग सिर्फ एक्सेल यूज करते हैं। ठीक है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट है ऑफिस के लिए कि अकेले सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर अच्छे से जान जाओ तो बहुत सारा जॉब तुम्हारा ऐसे ही मिल जाएगा तुमको। बहुत सारा जॉब, फ्रीलांसर जॉब, ठीक है। अब्रॉड का बहुत सारा जॉब जो है, जो फ्रीलांसर वाला freelancer.com पे जो मिलता है वो सारा का सारा जॉब, बहुत सारा जॉब है तुम्हारे पास। इसको सीखना, इसका स्किल्ड होना बहुत आवश्यक है सबके लिए, ठीक है। तुम कोई और काम करो, तो अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम प्रोडक्ट जो जो टेस्टर है वो हो, कुछ भी हो तुम, फिर भी अगर तुमको कंप्यूटर में कुछ डेटा, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाना है, उसमें कुछ अर्थमेटिक यूज हो, कुछ एवरेज निकालना हो, कुछ ग्राफ से शो करना हो, ऐसा कोई भी काम करना हो तो एक्सेल तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम कोई और भी किसी प्रोफेशन में हो, तुम अगर कंप्यूटर से तुम्हारा लेना देना है तो तुमको जरूरत पड़ेगी एक्सेल की, ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि एक्सेल कब शुरू हुआ और उसके किस किस वर्जन में कौन कौन सा प्रोडक्ट दिया गया था। तो सबसे पहला जो रिलीज हुआ था नवंबर 1990 में, और ये था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज पहला वर्जन। उसमें पहले वर्जन में दिया था वर्ड 1.1, एक्सेल 2.0 एंड पावर पॉइंट 2.0। अच्छा, वर्जन का क्या मतलब समझते हो? जैसे वर्ड के आगे एक नंबर लिखा है 1.1, इसका क्या मतलब? वर्जन सर 1.1 में सर कुछ काम है और 1.2 में या 3.0 में और ऐड करके उसका न्यू वर्जन यानी कि नया इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें कुछ और उसको दिया गया। उसका सक्सेसर। ठीक है, तो अब देखो वर्जन कहने का मतलब कि अगर मान लो कुछ उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वर्ड का चाइनीज मोबाइल की तरह इसको हम नहीं बोल सकते हैं ना कि प्रो लगा दिए और एक कुछ लगा दिए, नोट लगा दिए, तो कितना लगाओगे, कितना लगाओगे? MS वर्ड है वो कई बार होगा, ठीक है। तो इसके लिए उसके आगे हम इसको जो न्यूमेरिक वैल्यू है एज ए वर्जन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वर्जन में पॉइंट यूज करके, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद 1.1, ये ऐसा 2 डिजिट यूज किया गया। तो पहले वाला जो है, पहला वाला जो है वो मेजर इंप्रूवमेंट को दिखाता है और बाद वाला जो है माइनर इंप्रूवमेंट को दिखाता है, मेजर डॉट माइनर, ठीक है। अब देखो जैसे मार्च, स्क्रीन देखो अपना, मार्च 4 1991 में ऑफिस 1.5 रिलीज हुआ, उसमें वर्ड 1.1 है, मतलब सेम टू सेम है। एक्सेल जो है हमारा 2.0 से 3.0 हो गया, मतलब मेजर इंप्रूवमेंट हुआ, मेजर इंप्रूवमेंट हुआ एक्सेल में, ठीक है। और यहाँ देखो पावर पॉइंट 2.0 है, यहाँ भी 2.0 है, ठीक है। यहाँ से फिर वर्ड में अर्ली 1992 में वर्ड का 2.0 वर्जन आया, ठीक है। ये वर्जन, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तक तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट था, यहाँ मेल 2.1 आया, मेल 2.1, मेल 3.0, और मेल 3.0 के बाद आया मेल 3.1। तो 3.0 3.1 में माइनर वर्जन का डिफरेंस है, ठीक है। और जून 2 1994 4.3 वर्जन जो आया था उसमें फर्स्ट टाइम एक्सेस दिया गया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उस समय इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो उस समय आए और बाद में उनका यूजेज ना देख के उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसमें एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर था फ्रंट पेज, फ्रंट पेज, जिसमें हम लोग HTML पेज डिजाइन करते थे ग्राफिकल मैनर में। तो ये सारा का सारा था। और यहाँ पे देखो
2003 में जिस समय वर्जन ऑफिस का 11 आया था, उस समय उसके बाद से जो माइक्रोसॉफ्ट है प्रोडक्ट को ईयर के नाम पे वर्जन से रिलीज करना शुरू कर दी। कोई कुछ बोला क्या ऑनलाइन में? नो ठीक है, तो 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 19, ठीक है, ये सब इंस्टॉल ये हुआ। कभी कभी हुआ जैसे मान लो 2016 हम बनाए और 2015 के अंतिम महीनों में उसको रिलीज करना पड़ गया, तो होगा क्या कि हम देखेंगे कि 2019 है लेकिन रिलीज डेट 2019 का सितंबर अक्टूबर है। ठीक है, ऐसा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया। पहले क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पायरेटेड मिल जाता था, सब लोग इस्तेमाल करता था, इंटरनेट भी उतना नहीं था। अब तो हर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऐसा शायद ही कोई सिस्टम होगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता होगा कभी न कभी। इसीलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया और उसको रिमोटली उसको लॉक कर देना और एक समय के बाद तुमको प्रेशराइज करना कि इसको आप रजिस्टर कीजिए, ये अब आसान हो गया। ठीक है, कैसे आसान हो गया बताओ? मान लो हम पायरेटेड ऑफिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम नेट से कनेक्शन में आएंगे, मेरे अंदर जो यहाँ जो इंस्टॉल किया गया MS वर्ड, ये अपने सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके सारा डेटा यहाँ का भेजेगा। कौन सा डेटा? जो इंस्टॉल करते समय जो उसको जो क्रैक करके हम जो सीरियल नंबर डाले हैं वो भेजेगा। ठीक है, और वो क्रैक सीरियल नंबर तो इंटरनेट से खोजा हुआ है। ठीक है, और वो हम सिर्फ एकमात्र इंटेलिजेंट हम तो नहीं है जो खोजे उसको, मेरे जैसे तुम लोग सब लोग खोजे होगे। तो उसके बाद वो सीरियल नंबर बहुत बार रजिस्टर हुआ होगा, तो वो सीरियल नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा और हमको बोलेगा कि आपका पायरेटेड है, इसको रजिस्टर कीजिए। और बार बार मैसेज देगा, अनवाइड करेगा, इरिटेट करेगा, एक समय के बाद लॉक कर देगा। तो आपको बहुत मुश्किल है, अब धीरे धीरे होता जा रहा है मुश्किल, और मुश्किल होता जा रहा है। तो अब हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? अगर हमको ऑफिस यूज करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस छोटा मोटा काम घर में काम करने के लिए और जो स्टूडेंट लाइफ में जो काम है उसके लिए, अगर हमको MS वर्ड नहीं खरीद रहे हैं तो क्या क्या मेरे पास उसका अल्टरनेटिव है जो फ्री हो, तो सब अल्टरनेटिव्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस: गूगल वर्क स्पेस, एप्पल ऑफिस सूट, iWork, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, फ्री ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन। तो WPS अपाचे WPS मीन्स क्या नीरज? WPS मीन्स सर? नाम है WPS ऑफिस। ओके। हाँ, अपाचे क्या बोले? अपाचे ओपन ऑफिस का यूज कहाँ करते हैं तुम? अब सब चीज कैसे यूज कर लोगे तुम? बता रहे हैं कि ये सब है हमारे पास फ्री में है, ओपन सोर्स है, तुम चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लिब्रा ऑफिस वहां पे पाटलिपुत्रा ब्रांच में सारा का सारा उबंटू सिस्टम लगा हुआ है और उसमें सब लिब्रा ऑफिस है। यहाँ भी लिब्रा ऑफिस है। तुम एक्सेल का जो लैब करोगे तुम लिब्रा ऑफिस में कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया बात? गुड। क्या बताएं हम? MS वर्ड किस तरह का सब सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर, उसका नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। एक्सेल स्प्रेडशीट। तो व्हाट इज स्प्रेडशीट? ठीक है, हम 3 वर्ड समझेंगे अभी हम लोग। पहला स्प्रेडशीट,
फिर वर्कशीट और फिर वर्कबुक। वर्कबुक, ठीक है। तो स्प्रेडशीट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। कोई भी स्प्रेडशीट हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं अभी तुमको समझ में आ जाएगा। A spreadsheet is a configuration of row and column. Rows are horizontal vectors while columns are vertical vectors. A spreadsheet is a collection of worksheets. It is used to input, calculate, compare numerical or financial data. In other words, a spreadsheet is a piece of paper or software also or a computer program used for accounting and recording data using rows and columns into which information can be entered. ठीक है। पहले अच्छा वर्कशीट, तो वर्कशीट क्या है कि वर्कशीट हम लोग क्या बोले कि स्प्रेडशीट कंटेन वर्कशीट, यही बोले, ठीक है। तो अगर वर्कशीट हम समझा दे तो स्प्रेडशीट समझ में आ जाएगा। एक स्प्रेडशीट में कई वर्कशीट होता है। A worksheet is a sheet of paper on which one performs work. They come in many form: accounts worksheet, tax worksheet, or other business related sheets. These worksheets come in the row and the column, and each rows and column intersection make a rectangular box called cell. Each cell have a specific identification for rows and column. ठीक है। हम लोग फोटो देखते हैं कि हम किसको वर्कशीट बोल रहे हैं, तब समझ में आएगा। ऐसा अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा खाना, अच्छा हम लोग के टाइम में पतला सा कॉपी भी आता था जिसमें छोटा छोटा बॉक्स बना होता था। अभी आता है? आता है? यस सर, आता है। टेबल कॉपी। आता है सर। टेबल कॉपी। गुड। तो ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा था, क्योंकि हाथ से दिखना था तो वो छोटा छोटा सेल था। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा फिगर लिखना है तो यहाँ सेल बड़ा बड़ा बनाया गया है। एक ये देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ वर्कशीट। ये देखो, ये ठीक है, ये सारा का सारा वर्कशीट है। होगा क्या कि जब हम एक शीट पे, एक वर्कशीट पे काम किए, फिर दूसरे वर्कशीट पे काम किए, फिर तीसरे वर्कशीट पे काम किए, और तीनों वर्कशीट को अगर हम एक साथ हम कंबाइन कर दें, स्टैपल कर दें, या उसको कलेक्टिवली एक फाइल में लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो हम लोग बाय डेफिनेशन क्या हुआ कि स्प्रेडशीट कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। हो गया? गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन बोलो, कॉम्बिनेशन नहीं, कलेक्शन, ठीक है। तो एक्सेल में बिल्कुल वही काम हम करेंगे। तो Microsoft Excel is a spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparisons, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program or an electronic spreadsheet. We can use it to organize our data into rows and the columns, and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with multiple OS like Windows, Mac OS, Android and iOS. ठीक है? Excel spreadsheet can understood as a collection of columns and rows, जैसा कि अभी हम लोग दिखाए फोटो में, from and form a table. Alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and the rows meet is called a cell.
The address of a cell is given by the letter representing the column and number representing the row. एक चीज हमको ये बताओ, कोई एक डेटा हम उठाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है $2000, ये 2000 किस बारे में लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, क्या है ये एडजस्टिंग एंट्रीज में क्रेडिट अमाउंट है और वो अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी का डेटा है ना? है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सेल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे हो रहा है, कॉलम से, कॉलम किस कॉलम हेड में है और किस रो में है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में कोई भी सेल का जो एड्रेस होगा, जो रेफरेंस होगा, जो उसका, हाँ, कैसे होगा, कॉलम किस कॉलम में है और किस रो में है, ठीक है? ये एक्सेल जिसमें जिस सेल को हम क्लिक कर देंगे, जिस सेल को हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने का मतलब कि वो सेल एक्टिव हो गया और अभी हम कुछ टाइप करेंगे तो उसी सेल में लिखा जाएगा, ठीक है? और वो सेल बाकी सेल से थोड़ा डार्कर कलर से वो सराउंडेड दिखेगा, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। और ठीक एक्टिव सेल के ऊपर में ये वाला जो सेल नंबर बॉक्स है ये एक्टिव सेल का दिखाएगा ही। मान लो कोई वाला सेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हमको देखना पड़ेगा एच है, इधर है, मिलाना, ऐसे मान लो कि हमको देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो किसी सेल को क्लिक करो और यहाँ पे वैल्यू देख लोगे तब भी तुमको पता चल जाएगा कि वो एक्टिव सेल कौन सा है, ठीक है? पहले किसी सेल को एक्टिव कर लो और उसका एड्रेस यहाँ देख लो, ठीक है? ऊपर में जो हम लोग देख रहे हैं ये मेनू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार, इसी को आज जो 2007 के बाद का जितना वर्जन है उसमें इसको रिबन कहते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा ABCD, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, और 1 2 3 4 5 6 ये हमारा रो हो गया, ठीक है? कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को? सबसे पहले सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग को ऑल प्रोग्राम में, ऑल प्रोग्राम क्लिक करने के बाद उसमें से फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढना है, और जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करोगे तो उसके अंदर का सारा सॉफ्टवेयर वहीं पे लिस्ट हो जाएगा, पावरपॉइंट, वर्ड, एक्सेल सब, तो उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक कर देना है तो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? मेरे लैपटॉप पे 2007 ऑफिस इंस्टॉल है, तुम इसी को लेके हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है जो 2007 के बाद 2012 और 13 वाले जो वर्जन पे काम करने वाला है उसको अलग से बता देंगे, और बाकी सब जो बताएंगे वो सारे वर्जन में काम होगा। 16 है हम लोग के पास। कितना है? 16। हाँ, तो देखो हमको तो 2013 में कुछ फीचर्स अलग से आया, और जो 2013 का जो फीचर है वो 2013 के पहले नहीं रन करेगा, 2013 के बाद सारे में रन करेगा, ठीक है? तो हम अगर 2007 के सारे फीचर्स का डिस्कस करेंगे तो 95-96% जो फीचर्स है वो कॉमन है, ठीक है? ओके। ओके, तो नीलेश सर का क्लास है, टाइम हो गया क्या? सर है यहाँ पे? यस सर, चलो फिर नीलेश सर ठीक, का क्लास है। हाँ क्या बोले? नीलेश सर का क्लास है। हाँ Next ठीक है, class। ठीक है।
ओके, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग एक्सेल के बारे में डिटेल बात करेंगे। Okay. Okay, sir. Saurabh, please take the attendance screenshot. Yes, completed screenshot. स्क्रीनशॉट के लिए सौरभ को बोल रहे हैं। Attendance का screenshot, sir. चलो फिर, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सबको भाई इकट्ठे वेलकम। हाँ।